मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार बनते ही एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आज हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर कई प्रमुख फैक्ट्री इकाइयों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र स्थित कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया। यहां जूता फैक्ट्री विशेष रूप से रूसी सैनिकों के लिए जूते निर्यात करती है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने जूता निर्माण कार्य को बहुत करीब से देखा और इसकी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा सीएम नीतीश ने न्यू जील फैशनवियर की जैकेट निर्माण इकाई का भी अवलोकन किया और उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण और कार्यस्थल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ब्रिटानिया बिस्कुट फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ी प्रगति की जानकारी ली और फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों से भी बातचीत की। और आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जूता बनाने वाली फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया गया है। और इस वक्त सरकार बनते ही नीतीश कुमार सीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रूसी सैनिकों के लिए जूता बनाने वाली फैक्ट्री का निरीक्षण किया है। साथ ही कई फैक्ट्रियों का सीएम नीतीश ने किया है निरीक्षण। आपको बताते चले कि फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों से भी की है बातें। नई सरकार बनाने के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। जूता बनाने वाली फैक्ट्री का किया है निरीक्षण। रूसी सैनिकों के लिए जूता बनाती है फैक्ट्री। बिहार सरकार बनते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों से भी की है बात। नई सरकार बनने के बाद एक्शन में सीएम। रूसी सैनिकों के लिए जूता बनाती है फैक्ट्री। अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रुचि जुड़ गई है पटना से। रुचि, देखिए ये जो बातें सामने आ रही है कि जैसे ही बिहार की सरकार बनी है, सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अब निरीक्षण भी कर रहे हैं। एक ऐसी जगह का निरीक्षण किया है जहां पर रूसी सैनिकों के लिए जूते तैयार करती है कंपनी। बिल्कुल फैजान, देखिए सही कहा आपने। जब से नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनी है, यानी डबल इंजन की सरकार पर जनता ने भरोसा जताया है। एक अपार जन समर्थन कह सकते हैं इसे, जो जनता से मिला है। ऐसे में मुख्यमंत्री समेत जितने भी विभागीय मंत्री हैं वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं। विधायकों की भी बात करें, वो भी उत्साहित दिख रहे हैं। और देखिए, जब आज मुख्यमंत्री स्वयं एक्टिव नजर आ रहे थे, जब उद्योग लगेंगे, जब बाहरी कंपनियां बिहार आएंगी, तो ऐसे में रोजगार का अवसर जो है वो बढ़ेगा। यानी कि जो पलायन की समस्या यहाँ हुआ करती थी, वो पलायन की समस्या भी रुकेंगी। जब नए नए उद्योग लगेंगे तो बाहर संभव प्रयास होगा कि यहाँ के लोगों का हाथ मजबूत हो, पलायन जैसी जो समस्याएं हैं वो रुके। और अगर डेवलपमेंट की भी बात की जाए तो बिहार को विकसित कैसे बनाया जाए, बिहार का माहौल ऐसा कैसे बनाया जाए ताकि देखिए विदेशी कंपनियां भी यहाँ आकर के जब अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करेंगी तो उन्हें एक सुरक्षित माहौल जो है वो मिलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहनी चाहिए, बिजली जो है 24/7 रहनी चाहिए। तो वो तमाम सुविधाएं जो हैं वो आधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार दिखने वाला है। और बिहार और बिहारियों को अपने पर गर्व हो सके, फक्र महसूस हो सके, इसके लिए जो पूरी एनडीए है, पूरा जो एनडीए खेमा है वो संकल्पित है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, जो विभागीय मंत्रियों की बात करें, चाहे वो 2 डिप्टी सीएम हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा की बात करें, या जो अन्य मंत्री हैं, चाहे वो लेसी सिंह की बात हो, श्रेयसी सिंह की बात हो, श्रवण कुमार की बातें हो, अशोक चौधरी की बातें हो, तो वो सभी, विजय चौधरी की बातें, वो तमाम जो मंत्री हैं वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं, अपने विभागीय कार्यों को लेकर के काफी सजग दिख रहे हैं।
और एक ऐसा पूरा खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है। चाहे कृषि के क्षेत्र की ही बात कर ले, रामकृपाल यादव जो कृषि मंत्री हैं वो भी काफी एक्टिव देखे जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने देखिए कल भी वो अधिकारियों से जब बात कर रहे थे, चूंकि एक शिष्टाचार मुलाकात हो रही थी, न्यूज 11 भारत की टीम वहां पर उपस्थित थी, वहां उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए कि हर संभव प्रयास हो कि जो यूरिया की कालाबाजारी होती है उस कालाबाजारी पर रोकथाम लग सके। तो देखिए पूरी सरकार जो है, जिन मंत्रियों को जो विभाग मिले हैं, विभागीय कार्यों को लेकर के काफी तत्पर और सजग दिख रहे हैं। दूसरी ओर देखिए जो एनडीए खेमा है, चाहे जदयू हो, बीजेपी हो, लोजपा हो, ये सभी एनडीए में जो शामिल दल हैं वो अपने कार्यकर्ताओं का आभार भी जताएंगे। जदयू जो है वो जल्द ही अपने कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करेगी, वैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्य करेगी जिनकी वजह से ये प्रचंड जीत मिली है। और चूंकि देखिए सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीनियर सिटीजन को जो पैसे अभी बढ़ा करके 1100 रुपए किए गए हैं, जीविका दीदी को जो सरकारी लाभ मिल रहे हैं, तो उन तमाम योजनाओं को घर घर जाकर के बताने का, पहुंचाने का जो कार्यकर्ता है उन्होंने किया है। और लक्ष्य देखिए कैसे कि अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, चाहे वो केंद्र की ही योजना क्यों ना हो या बिहार सरकार की योजना हो। तो ये इसके लिए कार्यकर्ता जो है वो समर्पित भाव से उन्होंने भी कार्य किया है। और आने वाले दिनों में कई योजनाएं, चूंकि मैनिफेस्टो में कई ऐसे दावे थे, कई वादे थे, अब उन्हें पूरा करने की बारी है। तो 1 करोड़ रोजगार से और स्वरोजगार, ये दोनों की बातें हुई थी, दोनों मिला करके, और 1 वर्ष में 1 करोड़ रोजगार, यानी कि रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार की भी बातें की गई हैं। तो उन्हें कैसे लोगों के हाथों को मजबूत करना है, खास करके बिहार के युवाओं को कैसे सशक्त करना है, बिहारियों को कैसे सशक्त करना है, दूसरी तरफ चिकित्सीय सुविधा को कैसे यहाँ पर डेवलप करना है। लोग जो यहाँ से इलाज कराने के लिए दूसरे राज्यों में जाया करते थे, दूसरे जगह जाते थे, वो ना जाना पड़े, यहाँ पर चिकित्सीय सुविधा मिल सके। देखिए सरकार ने बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए रुचि, बिल्कुल देखिए विकास का एक अहम मुद्दा रहा था बिहार विधानसभा चुनाव में, और वो मुद्दा ही आगे लेकर के जा रहा है। और जहां पर उद्योग की बात करें, जहां पर हम प्रगति की बात करें, बिल्कुल बिहार जो है प्रगति कर रहा है, और ऐसा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐसा जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए रुचि आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।